हेलो ट्रेडर्स। अगर आप सोच रहे होगे अगले 5-10 सालों के लिए कुछ एक छोटी कंपनी होल्ड करने का, तो ये कंपनी हो सकती है। 9 रुपए कीमत है। मैंने टाइम फ्रेम क्या बताया उससे याद रखना। अगले 5 या 10 साल के लिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब पोर्टफोलियो में कुछ क्वांटिटी लेके भूल जाओ ऐसे। तो अब इसमें ये शेयर हमने क्यों चुना? तो आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि फ्लोरोकार्बन की जो मतलब चाइना +1 पॉलिसी, उससे ये जो फ्लोरोकार्बन बनाने वाली कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, आने वाले टाइम में होगा ही। तो इसीलिए मैंने एक पेनी स्टॉक चुना। इनमें 9 रुपए का है। अब इसमें मैं 5-10 साल क्यों बोला और ये कवर क्यों किया? तो पहली बात, अभी इसके रिजल्ट बहुत खराब है, पर फिर भी क्यों लाया? तो 60% प्रमोटर होल्ड करते, 50 के अबाव है, 60% होल्ड करते। तो एक ये ही एक पैरामीटर देख के हम इसमें लॉजिकल बेट ले सकते हैं। अभी यहाँ एक बॉक्स पैटर्न बनते जा रहा। बॉक्स पैटर्न का हम ब्रेकआउट देखेंगे। पहले ये देख लेते, बाद में हम इसके फंडामेंटल भी देखेंगे कि ये छोटा सा बॉक्स बन रहा है यहाँ पे। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम? 5 रुपए के नीचे। 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 9 रुपए 77 पैसे प्राइस इसकी। 4 रुपए के स्टॉप लॉस रखेंगे और इसे लेके भूल जाएंगे। अगर समझो ये बॉक्स पैटर्न तोड़ा, फिर इमीडिएट टारगेट इसका 15 रुपए होगा, फिर 20 रुपए होगा, 20 रुपए के बाद 30 रुपए इसका टारगेट होगा। और ये अगर तोड़ दिया तो फिर शेयर भाग जाएगा और फिर हाथ में, बिल्कुल भी हाथ में ये शेयर नहीं आएगा, क्योंकि तब ये जिस स्पीड से भागेगा, तो वो एक फैक्टर रहेगा इसमें। अब यहाँ एक देख सकते हो आप, ये आपको मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ। मंथली चार्ट में यहाँ पे बहुत हेवी बाइंग होती है। ये मतलब 9 रुपए 40 पैसे वाला शेयर 20 रुपए हो जाता है। तो एक हेवी बाइंग, उसके बाद करेक्शन, फिर बाइंग आती है यहाँ पे, फिर करेक्शन, अभी एक बाइंग का सिनारियो होगा। और ये अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये शेयर हमें ऊपर जाते हुए दिखेगा। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। सिर्फ और सिर्फ 19,000 करोड़ की कंपनी, बाकी सब कुछ आपको नेगेटिव दिखेगा। इधर बुक वैल्यू नेगेटिव में, ROC नेगेटिव में है। पर कंपनी का काम क्या है? फ्लोरो का कार्बन एंड इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटीज। इट इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। देखो ये प्रोडक्ट्स कौन से इनके: ग्रैन्युलर पाउडर, कंपाउंड PTFE, फाइन पाउडर्स, हिफ्लॉर, हिफ्लॉन, M2ME, ये बहुत सारे मतलब इसके कंपनी के प्रोडक्ट दिए इन्होंने। कंपनी रिसीव लेटर फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल ड्यूरिंग ओके। तो इनके अभी सभी जो भी प्रोडक्शन है वो शट किए हैं। अभी कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर रही है। कुछ भी इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। हाँ, पर इसमें एक पॉइंट होगा कि अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर फॉर सेल ऑफ 126 एकर्स ऑफ द कंपनीज लैंड एज एंड वेयर द बेसिस वेयर obtained on 28 July 2020. Approval from shareholder for sale of plant and machinery and other immovables. तो इसमें क्या हो सकता है? अगर अगर प्रमोटर चाहे तो ये बेच के जो जितना पैसा आएगा वो डिविडेंड की तरफ बांट देंगे, या फिर इनके जो लोन्स होंगे वो क्लियर करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये कुछ इसमें हो सकता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो है, ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ हिंदुस्तान फ्लोरो लिमिटेड हैज़ बीन शट कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2021। 2021 से इसके प्रोडक्शन बंद है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। रिसिप्ट ऑफ GOI इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 73 करोड़ ऑन 26 मई 2020 एज पर ऑर्डर। ओके ओके, चलो ये तो बात है। और तो इतनी ये सारी बात, इसलिए मैं क्या बोला, उतना ही क्वांटिटी लेना है जितने आप लेके भूल सको वही। देखो अपने 50 DMA को जस्ट इसने क्रॉस किया है, अभी 200 DMA को क्रॉस करने जा रहा है। बाकी यहाँ देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ये देखो, रिजर्व्स नेगेटिव, बोरोविंग हाई, तो ये भी बहुत ज़्यादा है सब इसका। पर सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर 60.87% है, तो इसीलिए प्रमोटर इसके हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, ये उनके प्रमोटर है। तो ये एक आप बात यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। और मतलब कंपनी लिस्टिंग के बाद, इसकी लिस्टिंग देखो, लिस्टिंग इसने ऑल टाइम हाई इसका 45 रुपीज़ 40 पैसे का है। और वो भी कब लगाया था इसने ये लिस्टिंग? 2009 की कंपनी, 1/9/2009, 2009 से कंपनी ने देखो कितना बर्बाद किया है शेयर होल्डर को, कुछ नहीं बचा। मतलब 45 वाला लो इसने 3 रुपए का लगा दिया था, 3 रुपए का, अभी 9 रुपए 77 पैसे पे। तो यहाँ तो लॉस में ही गए हैं। पर आगे जाके शायद कुछ होगा, शायद कुछ होगा, ये समझ के इसमें 100 क्वांटिटी लेके भूल जा सकते हैं। और अगर टिकर टेप की देखें, टिकर टेप की माने तो परफॉर्मेंस लो, वैल्यूएशन हाई, ग्रोथ लो, प्रॉफिटेबिलिटी लो, एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग एवरेज, तो एक भी पैरामीटर टिकर टिप का ग्रीन नहीं है। यहाँ देखो कंटिन्यू लॉस में कंपनी है। तो ये तो ज़रूर कंसिडर करना पड़ेगा आपको। लॉस में ही है, सब जगह लॉस दिख रहा है, मतलब फंडामेंटली तो कंपनी कुछ काम की नहीं है। यहाँ देखो, म्यूचुअल फंड के पास 0.01% किसी तो भी म्यूचुअल फंड ने होल्ड किया है ये स्टॉक, तो ये एक बात हो सकती है। और रिटेल, रिटेल इसमें 23% है, तो मैं यही कहूँगा रिटेल ज़्यादा है, तो थोड़ा बच के रहना इस स्टॉक से, ये कभी भी ज़ीरो हो सकता है। पैरामीटर भी सब गलत है इसके।